भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है राजद महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट के लिए अपील करने वाले खासतौर पर राज्य जिलाध्यक्ष परमात्मा राम जी, इनसे बात करेंगे। काफ़ी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जब से चुनावी बिगुल फूका गया है कंटिन्यू साथ हैं। परमात्मा जी, सबसे पहले जिस तरह से अब एनडीए का प्रत्याशी मैदान में है, चुनाव सर पे है, 4 तारीख को वोटिंग होने वाला है, राजद महागठबंधन किस आधार पे ये दावा कर रहा है कि हमारे प्रत्याशी की जीत पक्की है? स्वागत है आपके चैनल को। और महागठबंधन के प्रत्याशी जीत इनका सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित ये कर रहे हैं कि महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं महागठबंधन के जीते हुए हैं। यहाँ पर कहिएगा तो 75% से ऊपर जो है महागठबंधन के त्रिस्तरीय के पंचायत के प्रतिनिधि, चाहे वार्ड के सदस्यगण हों, बीडीसी हों, मुखियागण हों और जिला पार्षद लोग हों, उसमें अधिक संख्या में जीते हुए हैं। जितने भी सीवान जिले में वोटर्स हैं उसमें जो है 75% से एबव है, प्लस है। इसलिए और सभी लोग सक्रिय है। अब मैं तो देखता हूँ कि जो है ये पार्टी से भी ऊपर उठ करके कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि विनोद जायसवाल को वोट दूं। इसलिए दूं कि विनोद जायसवाल एक सज्जन व्यक्ति हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति आसानी से इनसे मिल सकता है, बात कर सकता है और इनका मिशन जो है कि सिवान में शांति और अमन चैन हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले, उसके लिए ये सक्षम हैं। अपने स्तर से अपने मित्रों के माध्यम से ये चाहते हैं। लगता है आपको कि सिवान अभी भी अशांत है? नहीं, सिवान अशांत है, पूरे बिहार अशांत है और सिवान भी अशांत है। आए दिन जो है हत्याएं होते रहती है, अपहरण की घटनाएं, बलात्कार होते रहते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, रिश्वतखोरी घूसखोरी बढ़ी हुई है, कहीं बिना दाम दिए काम नहीं होता है। इसलिए ऐसे माहौल में इनका मिशन है कि सिवान में अमन चैन और शांति कायम हो। इसलिए लोग इनको पसंद करते हैं कि हम इनको वोट देंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। खास तौर पे जिस तरह से रामायण चौधरी थे, आपके राजद के एक बड़े नेता थे, अच्छी तरह से लगे हुए थे, कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लगता है कि इसका असर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक व्यक्ति को कहीं आने जाने से। और वैसे खास तौर पर देखिएगा तो कभी भी एक जगह अस्थिर नहीं रहे हैं। वो पहले भी राजद में नहीं रहे हैं, कभी राजद में आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं और कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उनसे। इसलिए कि जिस व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व नहीं होता है तो उसको कहीं आने जाने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वीआईपी पार्टी के 3 विधायक शामिल हो गए कल एनडीए में, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्या सिवान में? नहीं, इसका कोई असर नहीं। वीआईपी के जाएं और भाजपा में जाएं से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो विधायक लोग देखिए, अगर एक विधायक जाता है तो एक विधायक जाता है, पूरी जनता जो वोट दी हुई है वो नहीं जाती है। कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो सारे वोटर्स उसके साथ चले गए, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कि विधायक हैं, चुने हुए हैं, गए हैं और जब जाएंगे जनता के बीच में उनको तो इस तरह से जाना चाहिए कि पहले इस्तीफा करे जिस पार्टी से जो भी कोई जीत के जाता है, इस्तीफा करे पार्टी से और इस्तीफा करके तब बीजेपी में जाए, बीजेपी के नाम पर वो वोट मांगे, तब देखे कि हमको लोग स्वीकार करता है, कहा जाएगा कि जनता उनके साथ गई है। इसलिए जनता नहीं गई है, विधायक लोग गया है, जाता है, आता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, समय बड़ा कम है और बड़ी तकनीकी बारीकियों पर आप लोग ध्यान भी दे रहे हैं ताकि चुनाव में लीड हो सके। 4 तारीख को वोटिंग है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तमाम मतदाताओं से अपील खासतौर पे क्या करेंगे? मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि विनोद जायसवाल को प्रथम वरीयता का वोट दे करके और उनको जो है अधिक से अधिक जो उनका बैलेट पेपर में दूसरे नंबर पे उनका नाम है, उनके नाम के सामने जो है रोमन का 1 अंक लिखा जाता है, ये बताया जाता है कि 1 उसमें लिखिए और लाइन को क्रॉस नहीं करिए, नहीं तो वोट फोकस होता है। ये सारे तकनीकी चीज़ बताई जा रही है और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक वोट दे करके एक शांति प्रिय, लोकप्रिय और सज्जन व्यक्ति को चुन करके भेजिए ताकि जो है सिवान राजेंद्र बाबू और मौलाना मजरुल हक साहब की धरती रही है। ऐसे सिवान को जो है लोग अमन चैन और शांति पसंद करते हैं। आए दिन जो क्राइम होता है, क्राइम कंट्रोल हो, शांति से लोग जिए। इसलिए आप विनोद जायसवाल को जिता के भेजेंगे, महागठबंधन मजबूत होगा और हमारे लालू यादव को भी
खुशी मिलेगी। एक आखिरी सवाल, पिछली बार मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का सपना जो था अधूरा रह गया, चूक गए आप लोग, लग रहा है कि इस बार उनका सपना पूरा होगा या फिर निराश होंगे? नहीं, देखिए उस बार चाहते थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब चाहते थे कि चुनाव हम जिता दें विनोद जायसवाल जी को, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई जिस कारण से थोड़ी सी चूक हो गई और चुनाव से हम लोग हार गए, वंचित हो गए। इस बार उस कमियां को दूर किया जाता है और इनको जीतने के बाद से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि हाँ, मैंने जिनको चाहा वो जीत गए, चाहे जन्नत में जहाँ भी हों, अल्लाह ईश्वर उन्हें जो है आत्मा के शांति देंगे और बड़ी उनको माने शांति मिलेगी कि चलिए हमारा जो सपना था वो पूरा हो गया। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नहीं रहने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए, परमात्मा राम थोड़े से भावुक भी हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जिक्र जैसे आया थोड़ा भावुक हो गए। विशेष रूप से पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, सुदृढ़ता के साथ ये लोग लगे हुए हैं ताकि महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल का लीडिंग चुनाव यहाँ से कंफर्म हो सके और ये चुनाव ये जीत सके। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।